बिजनेस के सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या क्या होते हैं पता है क्या? इक्विटी, प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स या डेट। डेट में डिबेंचर्स, लोन, जो भी तरीके से डेट आ रहा होगा वो आ जाता है। अब ये समझो कि रिस्क ऑफ इन्वेस्टर सबसे कम और सबसे ज्यादा किसमें होगा? रिस्क ऑफ इन्वेस्टर सबसे कम किसमें होगा और सबसे ज्यादा किसमें होगा? तीनों में से ये जानना चाहते हैं आपके हिसाब से। रिस्क ऑफ इन्वेस्टर सबसे कम किसमें होगा और सबसे ज्यादा किसमें होगा आपके हिसाब से? इक्विटी हैज हाईएस्ट रिस्क, साहिल सेज ओके। सबसे ज्यादा रिस्क फॉर द इन्वेस्टर, सबसे ज्यादा रिस्क फॉर द इन्वेस्टर इज इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स। सबसे कमती रिस्क फॉर द इन्वेस्टर इज इन केस ऑफ डिबेंचर्स। में यही तो आपने ध्यान नहीं दिया। वी हैव टू रीपे द लोन और एल्स हेवी इंटरेस्ट में बी देयर। ये कंपनी के लिए होता है जिसने लोन लिया है, हम तो इन्वेस्टर का बात कर रहे हैं जिसने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स हु हैव गिवन द मनी, नॉट द कंपनी। डिबेंचर्स को इशू करता है कंपनी, इन्वेस्टर्स तो कंपनी का डिबेंचर्स को खरीदते हैं। सबसे ज्यादा रिस्क होता है इक्विटी शेयर्स में, वाई? सबसे कम रिस्क होता है डिबेंचर्स में, वाई? सुनना, 3 रीजन है वाई डेट का अंदर रिस्क सबसे कम होता है। सबसे पहला रीजन, डेट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट? ये फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है, आपको आई एम श्योर पता होना चाहिए। आपसे जानना चाहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, बताइएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट? बोला सर ये आपने शायद सुना भी होगा, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सुना सुना लग रहा है ना, सुना सुना नहीं होना चाहिए। ओके सो ये इंग्लिश तो सर सुना हुआ होता है, इसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, मतलब सर अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, कम होगा तो कम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन इंटरेस्ट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। Are you getting this concept everyone? Interest is a charge against profits, dividend is an appropriation of profits. तो हमें इंटरेस्ट तो हर हाल में देना है, चाहे प्रॉफिट्स हो या नहीं हो। क्लियर है ना? इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ओके तो बोला सर इन्वेस्टर के लिए क्या बेटर है? इंटरेस्ट। वाई? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट हो या नहीं हो मेरा इंटरेस्ट तो पक्का है। कंपनी में प्रॉफिट हो या नहीं हो मेरा इंटरेस्ट पक्का है। तो इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्ट बेटर है, डिबेंचर्स बेटर हुआ। प्लस डिबेंचर्स आज के दिन में हमेशा रिडीमेबल होंगे, लाइफ फिक्स्ड होगा। डिबेंचर्स आज के दिन में रिडीमेबल हो गए, आफ्टर अ फाइनाइट लाइफ आपको पैसा वापस मिलेगा। इक्विटी शेयर्स इरिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल यानी
पैसा लाओ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, पैसा लाओ और अपना समझ के बैठ जाओ, वापस तो चुकाना नहीं है। डिबेंचर्स लाएंगे तो दिक्कत यह है कि वापस चुकाना है। इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद कैपिटल वापस मिल जाएगा। इक्विटी में तो अगर अनलिस्टेड शेयर्स होगा तो मार्केट में बेच भी नहीं पाएंगे, अटक जाएंगे शेयर्स को लेके, करेंगे क्या। थर्ड, in case of liquidation, dissolution of the business, liquidation of the company, the debenture holders have a priority over equity shareholders and preference shareholders in repayment. Equity shareholders are the last repaid in case of liquidations. तो सर इक्विटी सबसे खराब क्यों है? क्योंकि एक तो पैसा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे खराब क्यों है इक्विटी? क्योंकि सर पहला बात तो प्रॉफिट डिविडेंड में मिलता है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी कभी डिविडेंड देगा ही नहीं। सेकंड, कोई इरिडीमेबल होता है तो वापस पैसा देगा ही नहीं कभी, जब तक लिक्विडेट नहीं होगा तब तक रिडीम नहीं करेगा, बायबैक नहीं करेगा, जरूरी नहीं है उसके लिए। और थर्ड, इवन इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेशन लास्ट ऑप्शन आएगा हमारा, अगर कुछ बचा तो वो बचा कुचा हम लोग को मिलता है। तो डिबेंचर्स में रिस्क ऑफ इन्वेस्टर लोएस्ट होगा, इक्विटी शेयर्स में हाईएस्ट होगा। देखो ये चीज समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? रिस्क ऑफ कंपनी किसमें, अभी कुछ नहीं कॉपी करना है, आई टेल यू व्हेन टू कॉपी। रिस्क ऑफ कंपनी किसमें हाईएस्ट होगा, किसमें लोएस्ट होगा? हर चीज जब कॉपी करना होगा, लिखना होगा, आई विल टेल यू एवरीथिंग, प्रॉपर स्पून फीडिंग होगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन सुनते टाइम अटेंटिवली ध्यान देना है, अलर्ट रहना है आपको। कंपनी के लिए रिस्क सबसे ज्यादा कब होगा, सबसे लीस्ट कब होगा, सोच के बताइएगा। कंपनी के लिए इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, किसमें सबसे ज्यादा रिस्क होगा और किसमें सबसे कम होगा? रीजन बताइए, रीजन। ये तो उल्टा तो चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। रीजन बताइए, रीजन। रीजन वाई सर कंपनी के लिए डिबेंचर्स कितना डेंजरस है सोचिए। सबसे पहला बात, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो। प्रॉफिट नहीं हुआ, एक साल बिजनेस में गड़बड़ हुआ, पैंडेमिक हुआ, कोविड हुआ, लेकिन बिजनेस को तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। सर प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, बिजनेस ही नहीं हो रहा, क्या करें? इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इट्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द बिजनेस। प्लस अगर आज मैंने 10 साल का डिवेंचर्स इशू किया, 10 साल का डिवेंचर्स इशू किया, तो आज से मुझे पता है 10 साल बाद का एक लायबिलिटी फिक्स हो गया। सर कैसे? लेट्स से 100 करोड़ का डिवेंचर्स इशू किया है, तो 100 करोड़ आज मुझे मिल गया, करेक्ट, लेकिन यह भी तो फिक्स हो गया कि आज से 10 साल बाद एग्जैक्ट 100 करोड़ मुझे देना है। 1 साल 2 साल में जो इंटरेस्ट देना है वो तो देना ही है, 10 साल के एंड में 100 करोड़ पूरा भी तो रिडीम करना पड़ेगा। और वो पूरा रिडीम करने के लिए मेरे को पैसा लाना पड़ेगा कहीं से। कहां से अरेंज करेंगे 10 साल में? उसके लिए बिजनेस को पहले से ही सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होता है, इक्विटी में तो कोई टेंशन नहीं है, पैसा लाओ अपना समझ के बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन डिबेंचर्स में तो प्रॉब्लम क्या है, पैसा आएगा और उसको रिटर्न भी करना है, तो रिटर्न करने का डेडलाइन भी है अपने लिए। प्लस अगर लिक्विडेट होगा तो इसको तो सबसे पहले चुकाना ही पड़ेगा अपने लोगों को। तो इसीलिए because debentures have to be repaid, because interest
इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इसलिए डेट सबसे ज्यादा रिस्की है। इक्विटी सबसे सेफ है सर, वापस कभी पैसा चुकाना नहीं है, लाके अपना समझ लो, कोई रिटर्न गारंटीड नहीं है, कोई रिटर्न गारंटीड नहीं है, जो प्रॉफिट बचेगा वो बचा कुचा दे देंगे ये लोग को। तो इक्विटी सबसे सेफ है हमारे लिए, पैसा लाओ इक्विटी से, अपना है सबसे बेस्ट है अपने लिए। आर यू विथ मी? फाइनेंस की दुनिया में हम लोग हमेशा बोलते हैं रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, मतलब रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा। रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। तो बोला सर अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, मेरे को पता है सबसे सेफ हो, एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। मैंने एक कंपनी फ्लोट की, इंटरलिमिटेड मैंने एक कंपनी बनाई, और मैंने आप सबको बोला कि सर मैंने कंपनी बनाई है और आप सब मिलियन डॉलर बिलियनर्स है, बिलियन डॉलर्स आप कैसे, आप लोग सब बिलियनर्स है, फील ग्रेट। आज सर ने आपको बिलियनर्स बना दिया, आप सब बिलियनर्स हैं। मैंने एक नई कंपनी फ्लोट की इंटरलिमिटेड, और मैंने आपको इनवाइट किया कि आइए, इन्वेस्टर्स हैं आप, सर आइए, सर आइए, सर आइए, आप आके मेरे कंपनी में पैसे लगाइए, इन्वेस्ट करिए, बाय इन्वेस्ट इन माय कंपनी। आप लोगों ने कहा सर आपने हमें फाइनेंस का बेस सिखाया है, सर आपके कंपनी में हम जरूर पैसा लगाएंगे। आई सेड थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन, थैंक यू फॉर द ट्रस्ट, प्लीज यू आर वेलकम टू कम एंड इन्वेस्ट इन माय कंपनी। तो मैंने कहा कि मैं डिबेंचर्स पे, मार्केट का इंटरेस्ट रेट है 9.5%, मार्केट का इंटरेस्ट रेट है, हाइपोथेटिकल इंटरेस्ट रेट है 9.5%, मैंने कहा मैं डिबेंचर्स पे 10% रिटर्न दूंगा। थैंक यू सो मच सर, आप 9.5 भी देते तो हम पैसा लगाते हैं आपकी कंपनी में, क्योंकि आप पे हमारे को ट्रस्ट है सर, आपके कंपनी में पैसा लगाना हमारे लिए एक खुशी की बात होगी। यू आर वेलकम। फिर मैंने आपको कहा अच्छा एक बात बताओ, प्रेफ में पैसा लगाओगे क्या? बोलो नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सर प्रेफ में बहुत रिस्क ज्यादा होता है, आप ही सिखाए थे सर, हमारे को याद है, प्रेफ में रिस्क ज्यादा होता है, प्रेफ में पैसा नहीं। सर डिबेंचर ठीक है, डिबेंचर। हमने कहा अगर आपको 10 की जगह 11% रिटर्न दे, बोले नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, डिबेंचर ठीक है सर, सबसे सेफ है, इंटरेस्ट आएगा, कंपनी अच्छा करता रहेगा, अपने को पैसा भी वापस मिल जाएगा, इंटरेस्ट भी कमा लेंगे 10%, सर ठीक है ना, डिबेंचर ठीक है, प्रेफ में नहीं जाना सर, 1% ऊपर भी होगा तो नहीं। हमने कहा अच्छा अगर 12% कर दे तो, मन में लड्डू फूटा, मन में एक और लड्डू फूटा, सर कंपनी तो वही है इंटरलिमिटेड, डूबा तो कहीं बचेगा ना, तो डिबेंचर बचेगा ना प्रेफरेंस बचेगा, लेकिन सर पे तो भरोसा है, प्रेफ में लगाते हैं 10 का 12 मिलेगा। ठीक है सर आप बोल रहे हैं तो हम प्रेफ में पैसा लगाएंगे, हम प्रेफ में पैसा लगाने तैयार हैं सर, लेकिन आप ध्यान रख लीजिएगा एकदम, ओके सर प्रेफ में पैसा लगाएंगे 12%। अच्छा एक बात बताओ, इक्विटी में पैसा लगाओगे क्या? नहीं सर, नहीं सर, इक्विटी में बहुत रिस्क होता है सर, आप पढ़ाते टाइम बताते हैं, दिस इज द मोस्ट रिस्की फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सर इक्विटी में पैसा नहीं लगाना सर, प्रेफ तो ठीक है, प्रेफ ठीक है सर, इक्विटी में नहीं जाना है, नहीं सर। अच्छा नहीं सर, नहीं, अच्छा सुन लो, अगर 13% रिटर्न दे तो, नहीं सर, नहीं सर, 13% होता है कुछ ही फर्क नहीं पड़ता सर, कंपनी में आपका कंपनी में पैसा लगाने में हमारे को टेंशन नहीं रहेगी सर, इक्विटी में बहुत रिस्क है सर, इक्विटी में नहीं जाना है सर। 14% दे तो, नहीं सर, नहीं सर, इक्विटी में नहीं जाएंगे सर, बहुत रिस्क होता है सर। 15% रिटर्न दे तो, मन में लड्डू फूटा, कंपनी तो वही है, डूबा तो कहीं डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, लेकिन 15% मिल रहा है सर। ठीक है सर, आप बोलते हैं तो सिर्फ आपके खातिर हम इक्विटी में भी पैसा लगाने तैयार है, 15% दे रहे हैं ना? हाँ 15%, डन सर। द आइडिया बीइंग, कॉन्सेप्ट पे आते हैं, द आइडिया बीइंग कि अगर इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा रिस्क लेना है
तो वो सिर्फ तभी लेगा अगर उसके बदले उसको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा होगा, वरना उसको बिना मतलब का खुजली नहीं आए कि एक्स्ट्रा रिटर्न रिस्क लेने चलेगा. It does not matter. Why will he want to take extra risk unless he is being given extra return for the same? Are you getting the concept? So the investor will take extra risk only when he is getting extra return. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? तो बोला सर फाइनेंस की दुनिया साफ साफ बोलती है हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न. Are you getting the concepts? तो इन्वेस्टर इक्विटी शेयर्स में पैसा सिर्फ तभी लगाएगा जब उसको प्रेफरेंस शेयर से ज्यादा रिटर्न मिल रहा होगा. प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा सिर्फ तभी लगाएगा जब डिबेंचर से ज्यादा रिटर्न मिल रहा होगा. आर यू गेटिंग दिस? तो इन्वेस्टर के लिए रिटर्न फॉर इन्वेस्टर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इन्वेस्टर के लिए रिटर्न हाईएस्ट होगा इक्विटी में, अभी समझाया है, और लोएस्ट होगा डिबेंचर्स में. रिस्क कम लेंगे तो रिटर्न भी कम आएगा, रिस्क ज्यादा लेंगे तो रिटर्न भी ज्यादा आएगा, क्योंकि साहिल सही बोला, हमारा फेवरेट लाइन है, रिस्क है तो इश्क है. तो रिस्क लेंगे तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा. एपेटाइट आपका कितना है? सबका भूख तो बराबर नहीं होता, आपका जितना रिस्क एपेटाइट होगा उसके हिसाब से अपने रिस्क ले रहे होंगे. रिस्क एपेटाइट का डिस्कशन हम EIS SM में करते हैं, यहां पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? ओके. सो CA में EIS SM, CMA में ओनली SM में. ओके. लेकिन रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स, रिटर्न फॉर इन्वेस्टर हाईएस्ट होगा इक्विटी शेयर्स में एंड लोएस्ट होगा डिबेंचर्स पे. तो बोला सर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर इज द कॉस्ट फॉर बिजनेस. कैसे सर? बोला सर अगर मैं आपको 100 रुपए पे 10% इंटरेस्ट दे रहा हूं तो वो 10% आपके लिए रिटर्न है, इन्वेस्टर के लिए, कंपनी के लिए तो खर्चा है, कॉस्ट है. अगर मैं आपको 12% डिविडेंड दे रहा हूं तो आपके लिए तो वो रिटर्न है, लेकिन मेरे लिए तो वो कॉस्ट है. सो रिटर्न फॉर इन्वेस्टर इज कॉस्ट फॉर द बिजनेस. तो बोला बिजनेस के लिए इक्विटी शेयर्स पे कॉस्ट हाईएस्ट होगा और रिस्क डिवेंचर्स पे कॉस्ट लोएस्ट होगा. आर यू गेटिंग द डिस्कशंस हियर? यानी डिफिकल्ट थिंग क्या था? देखो समझा रहे, कंपनी के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन है पैसा लाने का डिबेंचर्स, क्योंकि वो 10% में कंपनी में लोग पैसा लगा देंगे. सबसे महंगा ऑप्शन है पैसा लाने का इक्विटी शेयर्स, क्योंकि उसमें 15% देना पड़ेगा, सिर्फ तभी इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे. तो अब कंपनी का डायलेमा सुनना, कंपनी का डायलेमा सुनना ध्यान से. बोला कंपनी के लिए जो सबसे रिस्की है डिबेंचर्स वो सबसे सस्ता है, जो सबसे रिस्की है वो सबसे सस्ता है, और जो सबसे सेफ है वो सबसे महंगा है. तो बोला रिस्क कम करेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा कम करेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा. हमें क्या करना होगा? दोनों को बैलेंस करके चलना होगा. ये बैलेंस करके कैसे चलना है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत डिटेल्स में मैं सिखाने वाला हूं. लेकिन द डिस्कशन बीइंग दैट एज अ बिजनेस वी वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट आल्सो, वी वांट टू रिड्यूस द रिस्क आल्सो. सिंपल सा बात है, अगर चॉइस होगा तो हम रिस्क कम लेना चाहेगा, चॉइस होगा तो हम खर्चा कम चाहेगा. अगर चॉइस होगा तो हम रिस्क कम चाहेगा, अगर चॉइस होगा तो हम रिस्क कम चाहेगा, कॉस्ट कम चाहेगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? रिस्क कम करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट कम करेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा. हमें क्या करना है? दोनों को बैलेंस करके चलना है. ये बैलेंस करके चलना सीखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. आर वी गेटिंग दिस पार्ट एवरीवन? ओके.